रामेश्वर मंदिर के दर्शन के बाद हम लोग चल दिए धनुषकोडी की ओर। इस जगह को राम सेतु और द लास्ट लैंड ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। यहीं पे राम जी ने पत्थरों से एक पुल बनाया था जिस पे चढ़ के वो श्रीलंका पे चढ़ाई किया और रावण का वध किया और सीता जी को वापस लेके आए। मुझे तो ये सपने जैसा लग रहा है। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है कि मैं उस जगह पे जा रही हूँ जहाँ राम जी ने अपने चरण रखे थे। एक तरफ इंडियन ओशन और दूसरी तरफ बे ऑफ बंगाल, जिसके बीच से एक रोड जा रही थी। नज़ारा एकदम अद्भुत है। और रोड के किनारे पे ये सब दुकानें हैं जो दिन में तो खुली रहती है, लेकिन शाम के बाद ये बंद हो जाती है, क्योंकि शाम के बाद यहाँ पे कोई नहीं रुकता है। गवर्नमेंट की तरफ से ही ये रूल बनाया गया है, यहाँ पे कोई शाम के बाद नहीं रुकेगा। फाइनली हमें वो नज़ारा दिख ही गया जिसका हमें बेसब्री से इंतज़ार था। और ये जो सामने गेट दिख रहा है, यहीं से शुरू होता है धनुषकोडी का नज़ारा। वहाँ पहुँचे तो भीड़ इतनी थी कि पूछो मत। क्या देखी और क्या छोड़े समझ में ही नहीं आ रहा था। दो समुद्रों का मिलन हो रहा था यहाँ पे। ब्लू कलर का जो पानी था वो इंडियन ओशन था और ग्रीन कलर का जो पानी था वो बे ऑफ बंगाल था। भीड़ बहुत थी, धूप भी बहुत तेज थी और हवा भी बहुत तेज चल रही थी। सूर्य देवता इतनी तेजी से चमक रहे थे कि आंखें नहीं खुल रही थी और पवन देवता भी उतनी ही तेजी से फूंके मार रहे थे। दोपहर का टाइम था और गर्मी भी बहुत ही प्रचंड थी, फिर भी वहाँ से आने का मन नहीं हो रहा था। करने लगी कि मुझे पानी में उतरना है, मुझे पानी के पास ले चलो। फिर हम लोगों ने भी सोचा कि आए हैं तो समुद्र देवता के भी चरण स्पर्श करते हुए चले। लेकिन पानी के पास पहुंचने से पहले बीच में बहुत सारे कंकड़ पत्थर थे, इतने बड़े बड़े पत्थर थे, पैरों में चुभ रहे थे। इसलिए आस्था को गोद में उठाना पड़ा, क्योंकि उसके पैर इतने छोटे छोटे थे कि गड्ढे में भी फंस जा रहे थे। और ये जो सामने समुद्र दिख रहा है ये है बे ऑफ बंगाल, जो काफी उफान पे था। दूसरी तरफ इंडियन ओशन था, वो एकदम शांत। दो समुद्र एक दूसरे से मिल रहे थे, लेकिन दोनों का नेचर एकदम अलग था। लोग यहाँ आते हैं तो कचरा फैलाने लगते हैं, जगह जगह यहाँ पे कचरा फेंके गए थे। अरे कहीं तीर्थ स्थल पे जाओ तो कम से कम कचरा तो मत फेंको, साफ सुथरा। जगह जगह डस्टबिन रखे हुए थे, लेकिन फिर भी लोगों को कचरा आसपास ही फेंकना था। फिर हम लोग पहुँचे समंदर के पास, वहाँ जाके खूब एंजॉय किया। फिर वहाँ से हम लोग पानी भी भर के लेके आए, एक बोतल। नहाने का तो बहुत मन हो रहा था, लेकिन हम लोग कपड़े ही लेके नहीं गए थे और बच्चे अगर काफ़ी देर तक गीले रहते तो उनकी तबीयत भी खराब हो जाती, इसलिए मैंने उन लोगों को नहाने नहीं दिया। खाने पीने के लिए वहाँ ज़्यादा चीज़ें मिल नहीं रही थी और प्लास्टिक वहाँ अलाउड नहीं था। खाने के लिए वहाँ बस फ्रूट्स वगैरह ही मिल रहे थे। हम लोगों ने फ्रूट चाट खरीदा जो बहुत ही तीखा था। कहीं ले लो। आस्था तो लग गया तीखा। जब तक मैं उसको पानी पिला रही हूँ तब तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में जय श्री राम लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। और ये जो रास्ता जा रहा है ये हमें लेके जाएगा घोस्ट सिटी, जहाँ पे सुनामी आई थी, जिसके बाद वहाँ सब कुछ तहस नहस हो गया था। वो सब मेरे नेक्स्ट वीडियो में आएगा, क्योंकि ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो चुका है। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय श्री राम।